अवैधी से 2nd बटालियन जाने तक कैसे रास्ता बता रहा है। तो आप ये सब है ना थोड़ा सा माइंड लगाया कीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट जा रहे हैं, ये नहीं कि अपना ही स्टेट में जा रहे हैं, चाहे फिर प्रयागराज जाए, कोलकाता जा रहे हैं, ये नहीं, आप पूरा साउथ इंडियन जा रहे हैं। पूरा कल्चर ही अलग है उधर का। 500 का नोट है, आपका 50 रुपया टिकट होगा, पैसा हुआ तो 50 का दीजिएगा ना, तो लेके भाग भी सकता है और भाग जाता है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात ये ना भाई कि आपको कंप्रोमाइज तभी होगा जब आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में होगा, तभी आपको टीटीआई परेशान नहीं करेगा। साथी लोग जाते हैं ना तो बहुत मतलब ये कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको अंडा बिरयानी खाना है, तो वो सोचेगा ना कि वो खाएगा तब मैं खाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और काफ़ी ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। जो स्पेशल जोन है, जिनका पीटी डेट है 29, 30 और 1, 3 दिन पीटी डेट है आरआरबी ग्रुप डी का चेन्नई जोन वालों के लिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मतलब आपका थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं इसमें एड्रेस को लेकर बात करने वाला हूँ, प्लस में आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आप कैसे जाना है, क्योंकि भाई चेन्नई जाना आप समझ रहे हो यानी कि बहुत दूर है, यानी कि मतलब 2 दिन लग जाता है जहाँ मैं जिस जगह से हूँ। और प्लस में वहाँ का ग्राउंड कैसा है, मतलब खाली है कि पिच है कि मिट्टी वाला है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। और ग्राउंड में कितने राउंड लगाने हैं, कितने मीटर का ग्राउंड है, वो भी मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ, ठीक है। और पूरा ये रियल और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पर्सनल रिसर्च के अकॉर्डिंग है। और वहाँ का खान पान क्या है उधर का, मैं खान पान तो पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ, लेकिन ग्राउंड का तो नहीं किया हूँ। तो मैं उसी रिसर्च के साथ मैं ये वीडियो लाया हूँ और पूरा इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि आपको कहाँ से उतर के कैसे जाना है और क्या करना है। तो आप वीडियो में बने रहिए। और जितने भी चेन्नई जोन वाले हैं जिनका 29, 30 और 1 का पीटी डेट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा तो बहुत सारा बच्चा भी कमेंट करेंगे, स्टूडेंट भी, और एक दूसरे से कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होके आप ट्रेन में साथ ही जा सकते हैं, या फिर साथ में आप लोग दूर जाइएगा तो आपको बढ़िया फायदा हो, क्योंकि तमिलनाडु में दूसरा लैंग्वेज होता है और हम लोग वहाँ जाके हिंदी बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप ऐसे साथे रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से अपना बात को रखते हैं, और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और जितने भी चेन्नई जोन वाले हैं चाहे अदर जोन वाले, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा जोन का एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एड्रेस पे कैसे पहुंचना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात कि सभी को वहाँ लगभग 51 स्टूडेंट को चेन्नई जोन का दिया है। तो चेन्नई जोन का वही ग्राउंड में दिया है, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का दिया होगा। तो यहाँ से तो सब मतलब जिस स्टेशन पर उतरना होगा, मैं बता दूंगा कौन सा स्टेशन पर उतरना है। जिस स्टेशन पर उतरना होगा सारे स्टूडेंट तो वहीं तो उतरेंगे, और उतरेंगे तो या फिर कहीं अदर स्टेशन से आए, चाहे यहाँ से कोई जाए। एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग्स करता हूँ, थोड़ा सा एड्रेस बता दे रहा हूँ। मैं हूँ पलामू, मेरा डिस्ट्रिक्ट है पलामू झारखंड, और मैं डाल्टनगंज में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये एड्रेस है। तो मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से जहाँ से जो भी जाएगा वो तो वही स्टेशन पर उतरेगा। मैं स्टेशन का नाम बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि सीट फुल हो जाती है भाई, जैसे कि जनरल में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको पीटी देने जाना है। तो आप जनरल में थुराते कुचाते जाइएगा तो वहाँ पे दौड़ नहीं पाइएगा, सबसे पहली बात, क्योंकि भाई 2 दिन का रास्ता है, एक दिन और 20 घंटा का रास्ता है। और बात रही कि आप जनरल का तो बात कर लिए, अब रही स्लीपर। तो स्लीपर में भी जगह नहीं बचता है भाई, क्योंकि देखिए सभी को चाहिए सीट। क्यों सीट चाहिए? क्योंकि पीटी देने जा रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि जनरल में भी सीट नहीं बचता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जनरल में सीट बचता है तो जनरल में बुक कर लेना है। यदि सीट नहीं बचता है फिर भी बुक कर लेना है, वेटिंग लिस्ट में आपका रहेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका 3, 4, 5, 3 से 5 नंबर ज़्यादा है तो समझिए कि 100% होने का ज़्यादा चांस है भाई। 100% जब ज़्यादा चांस होने का है तो आप ऐसा ना करें कि आपको जाने में ही थकान हो जाए और पीटी में छट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एसी भी मिल रहा है तो आप एसी बुक कर लीजिए। एकदम मैं 100% रियल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने में है ना आप स्लीपर में भी थक जाइएगा, ठीक है। आप एसी बुक कर लीजिए आराम से। और एसी में देखिए बुक करने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे आप मान लीजिए कमेंट किए, कमेंट में कोई लेकर मिल गया, नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किए, क्योंकि उतना भी बड़ा चैनल नहीं है कि बहुत सारा आपका नंबर ले लेगा ऐसे वैसे। जिससे आपको जरूरी है वही ले सकता है नंबर आपका, क्योंकि उतना बिग चैनल नहीं है। तो आप जैसे नंबर ले लेगा यहाँ से फिर डिलीट कर देना कमेंट, और क्या। तो क्या कि आपका एसी में मान लीजिए कि उसका भी सीट नहीं है, तो आप एसी में है ना आप मिलिएगा दोनों, तो आप कंप्रोमाइज़ करके बैठ सकते हैं। आप वो अगर पैसा देगा
थोड़ा बहुत तो आप उसको ले लीजिएगा। अगर नहीं भी देगा, आप बुक किए हैं तो आप कंप्रोमाइज़ करके जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये ना भाई कि आपको कंप्रोमाइज़ तभी होगा जब आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में होगा, तभी आपको टीटीआई परेशान नहीं करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा एसी में टिकट कंफर्म है, लेकिन आपने भी एसी में अप्लाई किया था और आपका टिकट कंफर्म नहीं था, वेटिंग लिस्ट में था, तो आप क्या कीजिएगा कि आप मेरे से कॉम्बिनेशन करके आपको मैं बैठा दूंगा, ठीक है। बैठाने के बाद क्या होगा कि थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, पैसा वैसा मतलब 30% 40% आप शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे से, वो हो जाएगा मैनेज। लेकिन जब टीटी आएगी तो टीटी को आपको दिखाना होगा वेटिंग लिस्ट कि मेरा वेटिंग लिस्ट नहीं था, तो इनसे कंप्रोमाइज़ करके इनके द्वारा मैं सीट पे बैठा हूँ। आपको टीटीआई 1% भी कुछ नहीं कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपके पास वेटिंग लिस्ट का टिकट होना चाहिए, न तो आपको परेशान करेगा, फिर बोलेगा कि आप जनरल में जाओ और जनरल में आराम से बिना टिकट के बैठो, और ठीक है। और बात रही वहाँ पे लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज वहाँ पे समझ में सबको नहीं आएगी मेरे भाई, थोड़ा सा आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इंग्लिश बोले तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे कि आपको जैसे कि भोजन को फूड बोलना पड़ेगा, राइस बोलना पड़ेगा, और प्लस में जो भी मांगना है जैसे कि इडली डोसा चावल ये सब, तो आपको थोड़ा सा गिव मी ऐसे करके बोलना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा टेम्पोरली है ना, क्योंकि आप तो देखिए भाई आप तो एग्जाम पास करके जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं पता होगा कि एग्जाम निकाले हैं तो कोई चीज़ का स्पेलिंग मतलब वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा, जरूर पता होगा, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज में, ठीक है। और बात रही तो आपको ऐसे कंप्रोमाइज़ करना है, जैसे स्लीपर में भी वैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मेरा स्लीपर में टिकट है, आपका स्लीपर में वेटिंग लिस्ट में है, तो आप क्या कीजिए कि आपका वेटिंग लिस्ट कैंसिल नहीं करना है, वो खुद कैंसिल करेगा, खुद कैंसिल करेगा तो वो पैसा वापस आ जाएगा। जो वापस पैसा आ जाएगा जी का टिकट कंफर्म है, उससे कंप्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर शेयर कर लीजिए पैसा, क्या दिक्कत है। वैसे भी आपका कंफर्म हो जाता तो पैसा चला जाता, और वैसे भी पैसा वापस आ गया, तो कंप्रोमाइज करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी चेन्नई जोन वाले हैं वो जा आके कमेंट कर दीजिए कि आपका 29, 30, 1 का किसका डेट है। जैसे कि मैं इसमें 3 कमेंट कर दूंगा कि 29 तारीख को किसका है, 30 तारीख को किसका है, 1 तारीख को किसका है, जिसका जिसका भी है वो वोट करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे और एक दूसरे का आप नंबर ले लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टिकट का मामला यहीं पे खत्म करता हूं मेरे दोस्त, और जिनका भी टिकट नहीं है भाई उसको जाने में बहुत दिक्कत होगा, आप टिकट जरूर कटवा लीजिएगा। आप कहे नहीं वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है तो आपका सारा समाधान है, अगर वेटिंग लिस्ट में अगर नहीं है तो आपका मात्र जनरल में समाधान है, जो कि आपको उधर तमिलनाडु तरफ जाके आपका लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा। टीटी जनरल में पता चला कि टिकट नहीं लिए हैं और टीटी आल जाल बोल रहा है और तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है भाई। और सबसे बड़ी बात पैसा को लेकर, भाई पैसा पता है आपके पास कैश होना चाहिए, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट सब जगह नहीं कर सकते हैं, आपका सब जगह आप फंस भी सकते हैं, इसीलिए आपके पास पैसा, और पैसा के साथ साथ चेंज पैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में होते हैं ना कि जैसे कि आप ऑटो से जाइएगा ना, मान लीजिए आपको 500 का नोट है, आपका 50 रुपया टिकट हुआ पैसा हुआ, तो 50 का दीजिएगा ना तो लेके भाग भी सकता है, और भाग जाता है मेरे भाई दूसरा स्टेट में, जानेगा कि अदर स्टेट से है, दूसरे स्टेट से है, तो वो पहले ही माइंड पढ़ लेता है, क्योंकि उन लोग का ऐसा ही गेम ही रहता है। तो आप प्लीज़ आप चेंज और कैश पैसा लेके जाइएगा, और अकाउंट में तो पैसा रहेगा ही मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। और एक और रियलिस्टिक बात, जैसे दोस्त लोग साथी लोग जाते हैं ना, तो बहुत मतलब ये कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको अंडा बिरयानी खाना है, तो वो सोचेगा ना कि वो खाएगा तब मैं खाऊंगा, या फिर मान लो कि मेरे को कुछ ग्रेप्स खाना है तो बोलेगा कि वो लेगा तभी मैं लूँगा। भाई आप एग्ज़ाम पास करके पीटी देने जा रहे हो, ये नहीं कि कुछ मतलब आल जाल करने जा रहे हो कि वो खाएगा तब पेट जाप के और रह जाए, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपको जो खाने का मन है, क्यों नहीं आपके साथ 4 दोस्ती है, आप खाइए, आप खाइए, ठीक है। क्यों ना थोड़ा सा शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लेगा वो भी शेयर कर लेगा, लेकिन ये कभी माइंड में मत रखिएगा कि हाँ वो लेगा तभी हम लेंगे, वो लेगा तभी हम खाएंगे, ठीक है। कंफर्ट मत फील कीजिए, क्योंकि पीटी देने जा रहे हैं, और पीटी देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप क्या खाइएगा, चावल और रोटी खाइएगा, ये सब कचौड़ी वगैरह नहीं खाइएगा। अगर नहीं मिलेगा तब तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चलिए थोड़ा सा खाना के लेकर ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले भाई साउथ इंडियन में मैं सिकंदराबाद में गया हूँ, क्योंकि मेरा भाई का ड्यूटी वहीं पे है, मेरा भैया रेलवे यहीं है, तो ठीक है मैं उधर गया हूँ भाई। उधर मतलब रोटी और चावल तो यार जल्दी मिलता नहीं है, चावल का मतलब हर एक वैरायटी मिल जाएगा, इडली डोसा, लेकिन चावल दाल और भुंजिया खोजिएगा ना आप, सादा भोजन जल्दी मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन जल्दी मिलेगा नहीं। और बात रही रोटी का ना, तो रोटी मिल जाएगा, लेकिन रोटी के साथ जो खाने वाला सब्जी है ना, वो अलग ही टेस्ट और अलग ही वैरायटी का रहता है भाई, समझ ही नहीं आता है। जाओगे होटल में तो आपको मेनू लिस्ट में ओनली एकमात्र चीज़ समझ में आएगा, चिकन और बिरयानी, बाकी समझ ही नहीं आएगा। और साउथ इंडियन के लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा चटनी बहुत खाते हैं, मतलब आप कोई भी होटल में खाने जाइएगा ना, आपको 5 प्रकार के चटनी दे देगा कोई चीज़ खाना के साथ। तो मैं उधर फेस किया हूँ, इसलिए
बता रहा हूँ। तो मैं उधर जब गया था ना, तो पता है मैं आलू उधर है ना, आलू मीठा लगता है भाई, उधर व्हाइट आलू होता है। इधर जो हम लोग लाल गुलाल आलू रोपते हैं ना, ये नहीं होता है, वहाँ पे रेड आलू रहता है जो कि थोड़ा सा मीठा लगता है। और प्लस मिर्चा है ना, इतना लंबा लंबा होता है, वो आपको तीखा नहीं लगेगा, ठीक है। और उधर साउथ इंडियन के लोग बहुत ज़्यादा तेज मिर्चा खाते हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा होटल में तो सोच समझ के जाइएगा, और क्या खाना मिल रहा है क्या नहीं, आप ये सोच समझ के जाइएगा। आप ये मत सोच के जाइएगा कि मैं जो यहाँ खा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ और जो स्टेट में आप वहाँ के खाना खा रहा हूँ, वहाँ साउथ इंडियन में नहीं मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो वहाँ के जो अकॉर्डिंग खाना मिल रहा होगा, जो वैरायटी बढ़िया होगा वो खाइएगा, ठीक है। आपका आराम से पेटी क्लियर होगा। तो खाना के लेकर ये दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि वहाँ का ये खत्म हो गया। अब एड्रेस का बात कर लेते हैं। तो एड्रेस क्या है भाई, एड्रेस जैसे कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस सेकेंड बटालियन ग्राउंड पहुंचना है। यानी कि तमिलनाडु में हम लोग को सेकेंड बटालियन का जहाँ ग्राउंड है, जिनका मतलब पिन तो शायद नहीं दिया हुआ है, चेन्नई 54 नियर ट्यूब प्रोडक्ट्स इंडिया, यहाँ पे शो कर रहा होगा। इस पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, सब तो अदर जोन से है, लेकिन मैं जहाँ से हूँ, मैं डाल्टनगंज पलामू झारखंड से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से कैसे कैसे जाना है। तो यहाँ से जाने के लिए तो मैं बता दूंगा, यहाँ से तो डाल्टनगंज से ट्रेन नहीं है, यहाँ रांची और हटिया से ट्रेन है, ठीक है। वहाँ से आप जा सकते हैं, वही ऐसे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ के आदमी तो खैर हटिया और रांची से पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ जब उतरना है, वहाँ तो भाई जो जहाँ से आ रहा है वो तो वहीं उतरेगा जहाँ स्टेशन पे उतरना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ पे आपको लास्ट स्टेशन होगा अवेदी स्टेशन, जो कि आप साइड में हम लगा दिया हूँ, अवेदी स्टेशन उतर के वहाँ पे एग्जिट गेट होगा, और एग्जिट गेट से हम लोग को 3.8 किलोमीटर जाना है, यानी लगभग वहाँ से 4 किलोमीटर हम लोग को जाना है ग्राउंड पे सेकेंड बटालियन, ठीक है मेरे दोस्तों। ये याद रखिएगा। जैसे कि बहुत भाई लोग ये भी उतर सकते हैं, एक स्टेशन और है, जैसे कि अवेदी से पीछे स्टेशन है, वो स्टेशन का नाम है पेराम्बूर। तो पेराम्बूर से आप उतरिएगा ना भाई, तो आपको 17 किलोमीटर जाना होगा, क्योंकि कोई स्टेशन है ना पेराम्बूर ही तक ही जाती है। तो वहाँ से आपको 17 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, और अवेदी उतारिएगा आप तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करके और आपको वहाँ पे चल जाना होगा। और आपको यदि कुछ समझ नहीं आता है तो भाई आप मैप है आपके पास, मैप लोकेशन है, आप मैप पे ये सर्च मारिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए एड्रेस, और वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद आप डायरेक्शन में जाइए। डायरेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ पे आप जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन, योर लोकेशन चूज कीजिए, आपको आराम से रास्ता बता देगा। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन लगा दिया हूँ कि आप लोग को कैसे रास्ता बता रहा है अवेदी से सेकेंड बटालियन जाने तक कैसे रास्ता बता रहा है। तो आप ये सब है ना थोड़ा सा माइंड लगाए कीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट जा रहे हैं, ये नहीं कि अपना ही स्टेट में जा रहे हैं, चाहे फिर प्रयागराज जाए, कोलकाता जा रहे हैं, ये नहीं, आप पूरा साउथ इंडियन जा रहे हैं भाई, पूरा कल्चर ही अलग है उधर का, पूरा उधर जा रहे हैं आप। तो आप है कि थोड़ा सा माइंड को है ना थोड़ा सा क्लियर और तेज रखा कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे सर्च करके, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोग को लाया हूँ सर्च करके, ठीक है। तो आप लोग को जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप अवेदी स्टेशन उतर के आराम से वहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि और एक इशू है कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो कैसा है। तो वहाँ का ग्राउंड है मिट्टी ग्राउंड, जो हम लोग का ग्राउंड है ना GLA कॉलेज यहाँ पे डाल्टनगंज में, उसी के जैसा वहाँ पे ग्राउंड है। वहाँ पे ग्राउंड में घास नहीं है और वहाँ पे पिच नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ग्राउंड कितने मीटर का है, यहाँ का ग्राउंड 400 मीटर का है मेरे भाई, और 400 मीटर में आपको 2.5 राउंड लगाना है, ठीक है। और 2.5 राउंड लगाने के लिए आपको पैर में चिप लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का ग्राउंड 400 मीटर का है, जहाँ सेकेंड बटालियन तमिलनाडु का, ठीक है। ये आपको डाउट क्लियर हो गया। और ये मैं पर्सनल इस रिसर्च के अकॉर्डिंग लाया था भाई। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बहुत भाई लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कैसे जाएँ, वहाँ का ग्राउंड कैसा है। और एक बात, वहाँ रहने के लिए, तो भाई रहने के लिए आप अच्छा खासा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल रूम लीजिएगा, ठीक है। मतलब 2-3 दोस्त मिल करके, और ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा ताकि आप अच्छा से उठकर जा सकें, क्योंकि आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, आपका चोरी होने का डर है। मतलब अदर स्टेट में ना कुछ होने का डर रहता है भाई, आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। तो आप सचेत रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़ा लेके जाएँ, तो लगभग एक पहन के जाएँ, और एक सेट लेके जाएँ, और एक हाफ पैंट लेकर जाएँ, ठीक है। तो ये आपको कपड़ा लेकर जानी है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी PET है, तो गुवाहाटी जोन में है, तो मैं गुवाहाटी जोन का तो खैर अभी नहीं आया है, तो मैं गुवाहाटी जोन का होगा तो मैं प्रॉपर उसमें भी बताऊंगा। और जैसे कि अजमेर भाई जोन वाले हैं, तो आप भी ये वीडियो को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अजमेर जोन वालों के लिए अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे जाना है और क्या करना है, ठीक है, वहाँ का खान पान कैसे है। तो मैं इस वीडियो में चेन्नई जोन वालों के लिए सारा चीज़ बता दिया हूँ। तो चेन्नई जान वाले आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसे लगी आप लोग को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिए। और जिनका भी डेट है आप कमेंट कर दीजिए, आप लेकिन से कनेक्ट हुए, और इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।